Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 5 Operations Management. Friends, और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है। आप एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको TQM भी कहा जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट अप्रोच दैट फोकसेस ऑन continuously improving the quality of product, processes and services within an organization। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये जो है मैनेजमेंट अप्रोच है जिसका फोकस होता है कंटिन्यूस इम्प्रूविंग करने में, क्वालिटी को, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेस को इम्प्रूव करने में और सर्विसेज को within an organization। It involves the activity participation of all employees in identifying and solving quality रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें इन्वॉल्व होती हैं सभी एक्टिविटी जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉय मीन्स सभी इन्वॉल्व करे जाते हैं उसमें आइडेंटिफाई करने में और सॉल्व करने में जो भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। TQM एम्फेसाइजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड टीम वर्क। कस्टमर फोकस। The focus of TQM is on understanding and satisfying customer expectation. Customer satisfaction is the main motivation for quality improvement initiative। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का मेन फोकस होता है वो समझने में होता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और उसको सेटिस्फाई करने में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है मेन मोटिवेशन है, किस लिए? क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। TQM encourages a culture of continuous improvement in which business look for waste, inefficiencies and flaw in their system and processes। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एनकरेज करता है किस तरीके के कल्चर को? कल्चर है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, जिसमें कि जो हमारा बिजनेस है वो देखता है क्या वेस्ट है, इनसफिशिएंसी क्या है, कहाँ पर हमारे सिस्टम में कमी है, कहाँ प्रोसेस में कमी है, उन चीज को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। Employee participation. All staff should be included in quality improvement project. According to TQM, Total Quality Management, employees are encouraged to provide their ideas and get involved in fixed problem। जो हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है TQM में करा जाता है, जो हमारे सब स्टाफ के मेंबर्स हैं इंक्लूड करे जाते हैं किसमें? क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में। अकॉर्डिंग टू TQM, एम्प्लॉयज को एनकरेज करा जाता है प्रोवाइड करने के लिए उनके आइडियाज और कहाँ कहाँ उन्हें लगता है कि क्या चीज हमें फिक्स करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। TQM एम्फेसाइजेस मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोसेसेस रेदर देन फोकसिंग solely on individual task। It encourages organization to adopt a system thinking perspective। Data driven decision making। TQM places a strong emphasis on using data and statistical technique to make decision। Organization collect and analyze relevant data to identify area for improvement and make informed decision। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन यूजिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये जो है मेन फोकस करता है डेटा और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का किसी भी डिसीजन को लेने में। ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्ट एनालाइज करती है रेलेवेंट डेटा को, किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए किन एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सके। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर रिलेशनशिप। TQM रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर। ऑर्गेनाइजेशन वर्क क्लोजली विद सप्लायर टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग मटेरियल एंड कोलैबोरेट ऑन इम्प्रूवमेंट एफर्ट। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये रिकॉग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी जो हमारा सप्लाई है उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने। रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हमें किसी भी तरीके की सप्लाई रिलेटेड इश्यू नहीं होगा और हमारा जो वर्क है वो बिना किसी भी इंटरप्शंस के हम कर सकते हैं। इसलिए सप्लाई रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए, इसमें TQM जो है हेल्प करता है। लीडरशिप commitment। TQM requires strong leadership commitment to quality and continuous improvement। Leaders provide vision, set goal and create an environment that fosters quality and employee engagement। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है रिक्वायर्स करता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट, किस लिए? क्वालिटी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। जो लीडर होते हैं वही प्रोवाइड कराते हैं विजन,
सेट करते हैं गोल और क्रिएट करते हैं एक एनवायरनमेंट जहां पर जो है क्वालिटी और एम्प्लॉय एंगेजमेंट फोकस में होता है। ये था हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको TQM कहा जाता है। Deming's 14 principles create consistency of purpose. Number 1 principle: a firm commitment to quality improvement and a distinct understanding of the organization's mission should be established. Adopt the new philosophy. Second principle: adopt a new way of thinking that is centered on the pursuit of quality, excellence, and continuously development. Dependence on inspection: shift from relying solely on inspection to preventing defect by improving process. जो हमारे डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल हैं, इसमें नंबर 1 है क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। इसमें क्या है, जो हमारा पर्पस है उसे जो है कंटिन्यूस जो है बनाए रखें। जो हमारे जो मेन पर्पस है उसमें कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चेंजेस की जरूरत है, उन सभी को चेंज करते रहें जिससे कि आप उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। अडॉप्ट करें नई फिलॉसफी, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, जिससे कि जो है दैट इज सेंटर्ड ऑन द परस्यूट ऑफ क्वालिटी, एक्सीलेंस एंड कंटिन्यूसली डेवलपमेंट। जो कि आपकी जो है न्यू वे ऑफ थिंकिंग जो है सेंटर्ड हो और आप जो है क्वालिटी, एक्सीलेंस और कंटिन्यूस डेवलपमेंट पर जो है अपना काम करते रहें और आपका फोकस हो। एंड इन द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस अलोन इंस्टेड ऑफ चूजिंग सप्लायर बेस्ड प्योरली ऑन प्राइसिंग, टेक इनटू अकाउंट द टोटल क्वालिटी एंड वैल्यू दे ऑफर। जो हम जो है अवॉर्डिंग करते हैं बिजनेस प्राइसिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग ही जो है हम डिसीजन रहते हैं, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें वैल्यू दे रहा है दूसरा जना, अगर प्राइस ले रहा है ज़्यादा तो वो वैल्यू कितनी प्रोवाइड कराता है, और जहाँ पर प्राइस कम है कि वो क्या चीज़ वैल्यू हमें प्रोवाइड करा रहा है। वैल्यू के बेसिस पर आप डिसीजन लें, साथ ही साथ प्राइस को भी कंसिडर करें। ये ना हो कि सिर्फ आप प्राइस को ही कंसिडर करें। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव कंसिस्टेंटली एंड फॉर एवर। कंटिन्यूस जो है आप जो है अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट को और अच्छा बनाएं, सर्विसेज को किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू एनहेंस देयर स्किल एंड नॉलेज। प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को नेसेसरी ट्रेनिंग, एजुकेशन, किस लिए, जिससे कि वो एनहेंस कर सकें स्किल्स एंड नॉलेज। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलप capable and visionary leader who understand and use quality management principle. Get rid of fear. Establish a space where staff manager may share idea and express concern without any fear of reprisal. Remove obstacles between department. Encourage collaboration and teamwork across different department and functions. सबसे पहले आप जो है डेवलप करें कैपेबल और विजनरी लीडर जो कि समझ सके और यूज करें क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। आप जो है एस्टेब्लिश करें एक स्पेस जहां पर जो है सभी स्टाफ के मेंबर अपने शेयर कर सके आइडियाज, कंसर्न को शेयर कर सके बिना किसी भी डर। नेक्स्ट हमारा आप जो है रिमूव करें ऑब्स्टेकल्स बिटवीन डिपार्टमेंट। एनकरेज करें कोलैबोरेशन, टीम वर्क को अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट और फंक्शंस। Eliminate the slogans and target. Replace arbitrary target with a focus on continuous improvement and process optimization. Eliminate work standard. Remove unrealistic work and empower employee to contribute their best. Remove barriers to pride of workmanship. Create an environment that fosters pride, encourage autonomy and value employee continuous contribution. Implement active education and retraining. एनकरेज करें ऑनगोइंग लर्निंग और डेवलपमेंट जिससे कि एम्प्लॉयज जो है अप टू डेट रहें, नई नॉलेज के बारे में उनको पता हो और उनकी जो है स्किल्स जो है और इम्प्रूव हो। टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन. क्रिएट ए स्ट्रेटजी, establish goal and take action to change the organization operation and culture to one that quality and continuously focused. Juran's Quality Trilogy. Juran's Quality Trilogy क्या है? Juran's Quality Trilogy is a management concept developed by Joseph M. Juran that emphasizes the importance of quality in achieving corporate success. The trilogy comprises of 3 interconnected components on which organization should concentrate in order to manage and improve quality. Joran's Quality Trilogy जो है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप्ड
हुआ किसके द्वारा? जोसेफ एम जोरान, इन्होंने डेवलप करा। दैट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, इन्होंने जो है एम्फेसाइज करा इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी की, किसमें? अचीव करने में, कॉर्पोरेट की सक्सेस में, कि हमारी क्वालिटी जो है क्या रोल प्ले करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कॉर्पोरेट की सक्सेस में। द ट्रायोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू मैनेज एंड इम्प्रूव क्वालिटी। जोरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी में ये हमारे 3 पॉइंट हैं जो कि सजेस्ट करें। नंबर 1 है क्वालिटी प्लानिंग, नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड थर्ड है हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये मेन 3 पॉइंट्स हैं जो कि जोसेफ एम जोरान ने डेवलप करे अपनी जोरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी में। अब इनको हम समझते हैं डिटेल में। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी गोल एंड ऑब्जेक्टिव of the organization and determining the process and resources needed to achieve those goals। नंबर 1 है हमारा क्वालिटी प्लानिंग। इसमें क्वालिटी प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाइंग करना क्वालिटी गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के, और डिटरमाइन करना कि प्रोसेस और रिसोर्सेज जो कि हमें जरूरत पड़ेगी अचीव करने के लिए अपने गोल को। इट एम्फेसाइजेस द प्रोएक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेसेस दैट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये जो है एम्फेसाइज करता है प्रोएक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस को, जिससे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सकें, मीट हो सकें। क्वालिटी प्लानिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज डिफाइनिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, setting quality target and establishing method for measuring and ensuring quality। क्वालिटी प्लानिंग में जो है इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफाइनिंग क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना, सेट करना क्वालिटी टारगेट को, क्या क्वालिटी टारगेट रहेगा हमारा, एस्टेब्लिश करना मेथड, किस लिए? फॉर मेजरिंग एंड एंश्योरिंग क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल फोकसेस ऑन मेजरिंग एंड इवेल्यूएटिंग द एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड गोल एंड स्टैंडर्ड। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है इसका फोकस होता है मेजर करने पर और इवेल्यूएट करने पर, जो हमारी क्वालिटी हमें आई है और जो हमने एस्टेब्लिश करी थी, गोल बनाया था कि वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, कलेक्टिंग डेटा एंड कंडक्टिंग इंस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई डेविएशन और डिफेक्ट। इसमें इन्वॉल्व होता है मॉनिटर करना प्रोसेस को, कलेक्ट करना डेटा और कंडक्ट करना इंस्पेक्शन, किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी डिफेक्ट और डेविएशन। क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो इंक्लूड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस आइडेंटिफाइड इशू एंड प्रिवेंट रिकर्स। जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है ये इंक्लूड करती है साथ ही साथ लेकर एक्शन, करेक्टिव एक्शन, जिससे कि एड्रेस हो सके हमारा आइडेंटिफाइड इशू और प्रिवेंट हो सके रिकरेंस। द गोल इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस मीट द डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है इसका गोल होता है एंश्योर करना कि जो हमारी क्वालिटी हमने डिफाइन करी है उस स्टैंडर्ड को हमारी जो प्रोडक्ट बनना है वो स्टैंडर्ड का हो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, quality improvement aim to enhance the organization performance and achieve higher level of quality। जो हमारी quality improvement होती है इसका aim होता है enhance करना organization की performance और achieve करना higher level of quality। It involves analyzing data and using various quality improvement tool and technique to identify root causes of problem and implement effective solution। इसमें involve होता है analyzing data और यूजिंग वेरियस क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स। इसमें यूज करे जाते हैं वेरियस क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स और टेक्निक्स, किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या है हमारी रूट कॉज, क्या है किसी भी प्रॉब्लम की, और इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिव सॉल्यूशन। जो कि हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी उसमें सॉल्यूशन जो है इम्प्लीमेंट करना, उसको दूर करने के लिए कि कौन सा जो है हमारा करेक्ट सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम जो है इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। Quality improvement activities are iterative and continuous, aiming to eliminate waste, reduce defect, improve efficiency and enhance customer satisfaction। जो हमारी quality improvement activities होती हैं ये जो है iterative and continuous होती हैं। aim होता है इनका eliminate करना waste, reduce करना defect और improve करना efficiency, साथ ही साथ enhance करना customer का satisfaction। Joran's quality trilogy provide a framework for organization to manage and improve quality systematically। जो हमारा जोरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी है ये प्रोवाइड कराता है फ्रेमवर्क, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी सिस्टमेटिकली।
By integrating quality planning, control and improvement, organization can establish effective quality management system, ensure customer satisfaction and drive business success. किस तरीके से हम जो है improve करते हैं क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश करती है इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को और इंश्योर करा जाता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, ड्राइव करा जाता है बिजनेस को सक्सेस। इन सभी तीनों चीज़ों के बेसिस पर बिजनेस जो है सक्सेस हो जाता है। PDCA साइकिल। PDCA साइकिल क्या है? द PDCA साइकिल ऑल्सो नोन एज द डेमिंग साइकिल और द प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। जो हमारी PDCA साइकिल है इसको जो है डेमिंग साइकिल और प्लान डू चेक एक्ट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ए 4 स्टेप इटरेटिव मैनेजमेंट मेथड फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये जो है 4 स्टेप का मेथड है मैनेजमेंट का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय W. Edward Deming and it's widely used by various industries and quality management system। ये जो है पॉपुलर हुआ किसके द्वारा? W. Edward Deming के द्वारा और ये जो है वाइडली यूज करा जाता है वेरियस इंडस्ट्री और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। ईच स्टेप ऑफ द साइकिल प्ले ए क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इम्प्रूवमेंट एंड अचीविंग बेटर रिजल्ट। PDCA साइकिल में नंबर 1 है प्लान। इन द फर्स्ट स्टेप प्लान द फोकस इज ऑन द सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग प्लान्स फॉर एड्रेस देम। जो हमारा स्टेप 1 है प्लान, इसमें जो है प्लान करा जाता है, फोकस होता है किस पर? सेट करना ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम और डेवलप करना प्लान कि जो इन सभी चीज को एड्रेस कर सके। दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा, एनालाइजिंग द करेंट सिचुएशन एंड सेटिंग स्पेसिफिक गोल एंड टारगेट फॉर इम्प्रूवमेंट। द प्लान फेज एम टू एस्टेब्लिश ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड एंड हाउ इज टू अचीव इट। जो हमारा प्लान फेज होता है इसका एम होता है एस्टेब्लिश करना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमें जो है किस चीज की नीड है, व्हाट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड और किस तरीके से हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। सेकंड है डू। द सेकंड स्टेप डू इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग द प्लान डेवलपमेंट इन द प्रीवियस फेज। जो हमारा सेकंड स्टेप है डू, इसमें इन्वॉल्व होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करा जाता है जो कि प्लान डेवलप्ड होता है हमारे स्टेप नंबर 1 में। इट इज अबाउट एग्जीक्यूटिंग द प्लान एक्शन and making the necessary changes in process, system or product services. This step may include training employee, identifying process, conducting pilot project and introducing new technique for technologies। जो हमारा सेकेंड स्टेप है डू, इसमें जो है सब एग्जीक्यूशन के बारे में होता है। प्लान को एग्जीक्यूट करा जाता है, एक्शन में करा जाता है और मेक करे जाते हैं चेंजेस जो कि नेसेसरी हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जहां पर हमें चेंजेस की जरूरत लगती है। इस स्टेप में जो है इंक्लूड होती है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की, मॉडिफाई करना प्रोसेस को, कंडक्ट करना पायलट प्रोजेक्ट और इंट्रोड्यूस करने न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज। थर्ड स्टेप है हमारा चेक। द चेक फेज फोकसेस ऑन रिव्यूइंग द रिजल्ट एंड कंपेयरिंग देम टू द objective established in this phase. This include accessing the monitoring, performance gathering, appropriate data and analyzing the result. The goal is to determine whether the adjustment adopted resulted in the expected improvement and to discover any deviation or variation. The check phase aim to determining the effectiveness of the modification that have been implemented. जो हमारा चेक फेस होता है इसका फोकस होता है रिव्यू करने पर जो रिजल्ट आए, कंपेयर करना किसको, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा एक रिजल्ट आया उस चीज़ को कंपेयर करना, चेक करना कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, कैसी परफॉर्मेंस रही, गैदर करना एप्रोप्रिएट डेटा, एनालाइज करना रिजल्ट को। इसका गोल होता है डिटरमाइन वेदर द एडजस्टमेंट अडॉप्टेड रिजल्टेड इज द एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट एंड डिस्कवर एनी डेविएशन और वेरिएशन। लास्ट है हमारा एक्ट। एक्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन द चेक फेज रिजल्ट। इफ ड्राइव्ड outcome are obtained, the act phase entail standardizing the enhancement and integrating them into routine operation. If the results are unsatisfactory, the act phase focuses on determining the core causes of the issue, learning from the experience and making more adjustment or revision to the plan. The act phase completes the cycle by providing feedback and starting a
next improvement iteration. The PDCA cycle is a continuous loop. जो हमारी PDCA cycle है ये जो है continuous loop है, with each cycle building upon the knowledge and experience gained from the previous one. जो हर एक हमारी cycle है ये बनती है अपनी previous knowledge और experience जो कि उसको previous मिला है. It encourage organization to take a systematic and iterative approach to implement, allowing them to identify and fix issue, make data driven decision and data continuous learning and processes. जो हमारा PDCA साइकिल है ये एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए, लेने के लिए सिस्टमेटिक और इटरेटिव अप्रोच, किस लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, अलाउ करता है आइडेंटिफाई और फिक्स करने के लिए इशू, डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकें वो जिससे कि, और जो है ड्राइव हो कंटिन्यूस लर्निंग और प्रोग्रेस. ये होता है PDCA साइकिल. काइजन क्या है? काइजन जो है एक जापानीज टर्म है जिसको ट्रांसलेट करा जाता है, इसका मीन होता है चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूस इम्प्रूव. इट इज ए फिलॉसफी और मेथोडोलॉजी दैट फोकसेस ऑन मेकिंग इंक्रीमेंटल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड सर्विस ओवर टाइम. काइजन जो है एक फिलॉसफी है और मेथोडोलॉजी जिसका फोकस होता है इंक्रीमेंटल और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट के और सर्विसेज के ओवर द टाइम. काइजन इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू फ्रंटलाइन वर्क टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस. काइजन में जो है इन्वॉल्व होता है पार्टिसिपेशन सभी एम्प्लॉयज का, टॉप लेवल से लेके लो लेवल तक. आइडेंटिफाई करा जाता है प्रॉब्लम को, सजेस्ट करा जाता है इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट करे जाते हैं चेंजेस. इट इज ए की एलिमेंट ऑफ लीन मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ये जो है की एलिमेंट है लीन मैनेजमेंट का और TQM का. मेन पॉइंट्स हैं काइजन के. काइजन जो है एक फिलॉसफी और मेथोडोलॉजी है फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. इट फोकसेस ऑन मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम. इसका फोकस होता है चेंजेस करना छोटे छोटे इंक्रीमेंटल जिससे कि इम्प्रूव हो ओवर द टाइम. एम्प्लॉय जो है इन्वॉल्व हो, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो, सेंट्रलाइज्ड ना हो, पूरा ही चीजें एम्प्लॉयज की भी सुनी जाए. स्टैंडर्डाइजेशन आर स्टैंडर्ड वर्क प्रोवाइड एंड फंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. गिम्बा वर्क involve observing and engaging the employee at their workstation. Data and facts are used for decision making and problem solving. Waste reduction जो है की एस्पेक्ट है काइजन का, और काइजन जो है प्रोवाइड करता है कल्चर किस लिए, कंटिन्यूस लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए. क्वालिटी सर्कल आर स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय who come together regularly to identify, analyze and solve work related problem within their organization. Quality सर्किल जो है एक स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप है ऑफ एम्प्लॉयज का जो कि एक साथ इकट्ठा होते हैं रेगुलरली किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और सॉल्व करने के. क्या चीज, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक सर्किल होता है वॉलंटियर ग्रुप का और वो एक साथ इकट्ठा होते हैं रेगुलरली. क्वालिटी सर्किल का एम होता है हार्डनेस द कलेक्टिव विजडम एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज टू ड्राइव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड एनहेंसिंग क्वालिटी इन द वर्क प्लेस. की पॉइंट्स अबाउट क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल्स के कुछ की पॉइंट्स हैं. नंबर 1, पर्पस. द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वालिटी सर्किल इज टू इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी within an organization by addressing a specific work related issue. जो प्राइमरी पर्पस है क्वालिटी सर्कल्स का, इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि इम्प्रूव करना क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कैसे, एड्रेस करके स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड इशू को. पार्टिसिपेशन. क्वालिटी सर्कल आर वॉलंटरी एंड ओपन टू एम्प्लॉयज फ्रॉम वेरियस लेवल एंड डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे टिपिकली कंसिस्ट of around 5 to 10 member. क्वालिटी सर्कल्स जो हैं वॉलेंट्री और ओपन टू एम्प्लॉयज होते हैं फ्रॉम वेरियस लेवल और अलग अलग डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कंसिस्ट होते हैं 5 से 10 मेंबर. नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. क्वालिटी सर्कल में जो है मेंबर जो है आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, चैलेंजेस दे एनकाउंटर इन देयर वर्क एरिया एंड सेलेक्ट वन स्पेसिफिक इशू टू एड्रेस कलेक्टिवली. Analysis and solution generation. The quality circle member use brainstorming and other problem solving technique to analyze
द आइडेंटिफाइड इशू एंड जनरेट पोटेंशियल सॉल्यूशन। एनालाइज करा जाता है और सॉल्यूशन जो है जनरेट करा जाता है। क्वालिटी सर्किल के जो मेंबर है यूज करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का। एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इशू को और जनरेट करने के लिए उसका सॉल्यूशन। प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। वंस द क्वालिटी सर्किल मेंबर have developed potential solution, they present their finding and recommendation to management or relevant stakeholder for evaluating and approval। जब जो है क्वालिटी सर्किल के मेंबर जो है डेवलप करते लेते हैं कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन, ये जो है प्रेजेंट करते हैं अपनी फाइंडिंग और रिकमेंडेशन किसको, मैनेजर और रेलिवेंट स्टेक होल्डर को फॉर इवेल्यूशन एंड अप्रूवल। इम्प्लीमेंटेशन। क्वालिटी सर्किल मेंबर इम्प्लीमेंट अप्रूव्ड सॉल्यूशन कोलैबोरेटिव। इम्प्लीमेंटेशन में क्वालिटी सर्किल के मेंबर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अप्रूव्ड सॉल्यूशन एक साथ। रिव्यू एंड असेसमेंट। इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन आर एवेल्यूएटेड, एडजस्टेड एंड फीडबैक इज कलेक्ट। रिव्यू एंड असेसमेंट में इम्प्लीमेंट करा हुए सॉल्यूशन को एवेल्यूएट करा जाता है, एडजस्टेड करा जाता है और फीडबैक लिया जाता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्वालिटी सर्किल एनकरेज इंगेज इन एन ongoing circle of problem identification and solution implementation। जो हमारी क्वालिटी सर्किल है ये इंगेज होती है ongoing cycle of problem identification और साथ ही साथ solution implementation में। बेनिफिट्स हैं हमारे क्वालिटी सर्किल: फोस्टर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क, इंटीग्रेशन विद TQM। क्वालिटी circle support broader quality management approach like TQM. Overall impact: quality circle create a culture of continuous improvement and quality excellence। 7QC tools and its 7 new management tools। 7QC tools क्या हैं और उसके क्या नए 7 नए मैनेजमेंट टूल्स हैं। द 7QC क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड द 7 न्यू मैनेजमेंट टूल्स आर ए सेट ऑफ टेक्निक। ये दोनों चीज एक सेट ऑफ टेक्निक हैं और मेथड हैं, यूज करे जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले हम समझते हैं 7QC टूल्स क्या है। नंबर 1, चेक शीट, ए सिंपल डेटा कलेक्शन टूल यूज टू गैदर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। चेक शीट में एक जो है सिंपल डेटा कलेक्शन टूल का यूज करा जाता है गैदर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी जाती है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, किस लिए, समझने के लिए, फ्रीक्वेंसी और वेरिएशन किसके, प्रोसेस के और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। पैरेटो चार्ट, a bar chart that ranks and display problem and causes in order of their significance, helping to prioritize improvement effort। Cause and effect diagram, a visual tool used to identify and analyze potential causes contributing to a problem or effect। Scatter diagram, a graphical tool that displays the relationship between two variables to determine if there is a correlation or pattern। Pareto chart जो है क्या होता है, ये बार चार्ट होता है जो कि रैंक और डिस्प्ले करता है प्रॉब्लम और कॉजेस को इन ऑर्डर टू देयर सिग्निफिकेंस, उनके सिग्निफिकेंस के ऑर्डर पर, और हेल्पिंग टू प्रायोरिटाइज इंप्रूवमेंट एफर्ट। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में क्या होता है, विजुअल टूल है, यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए पोटेंशियल कॉजेस कंट्रीब्यूटिंग टू ए प्रॉब्लम एंड इफेक्ट। और जो हमारे स्कैटर डायग्राम है ये जो है ग्राफिकल टूल है जो कि डिस्प्ले करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जो डिस्प्ले करता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए इफ देयर इज ए कोरिलेशन और पैटर्न। कंट्रोल चार्ट, ए स्टैटिकल चार्ट यूज्ड टू मॉनिटर प्रोसेस परफॉर्मेंस ओवर टाइम एंड डिटेक्ट एनी वेरिएशन और ट्रेंड दैट मे indicate special or common causes। Stratification, a method of categorizing or stratifying data to analyze variation and pattern within subgroup। 7 new management tools। Affinity diagram, a device for grouping substantial volume of unstructured data or idea into meaningful categories। Second, diagram of interrelationship, a visual tool used to identify and analyze cause and effect relationship between different factors or issue। जो हमारा एफिनिटी डायग्राम है इसमें ग्रुप कर दिया जाता है सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को
और आइडियाज को एक मीनिंगफुल कैटेगरीज में। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, विजुअल टूल है, यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर और उनके क्या क्या इशू। ट्री डायग्राम, a hierarchical diagram that break down a central idea or goal into its subcomponent, helping to analyze relationship and identifies area of focus। ट्री डायग्राम जो है hierarchical डायग्राम है जिसका ब्रेक डाउन करता है सेंट्रल आइडिया और गोल को सब कंपोनेंट्स में, हेल्प करता है एनालाइज करने में, रिलेशनशिप और आइडेंटिफाई करने में एरिया ऑफ फोकस। डायग्राम ऑफ ए मैट्रिक्स, an instrument for examining the connections between two or more group of variable or factors frequently used to prioritization and decision making। Matrix data analysis, a process for using matrix data analysis and interpretation to find trends, pattern and area for improvement। Matrix data analysis में ये process होता है यूज करने for matrix data analysis और interpretation फाइंड करने के लिए उसका पैटर्न, ट्रेंड और एरिया कहां पर हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस डिसीजन चार्ट, जिसको पीडीपीसी कहा जाता है। ए टूल यूज्ड टू सिस्टमेटिकली प्लान फॉर द एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड देयर काउंटर मेजर्स। एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, ग्राफिकल टूल है किस लिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए। ये डिस्प्ले करता है सीक्वेंस और रिलेशनशिप ऑफ टास्क को। ये सभी थे हमारे 7 न्यू मैनेजमेंट टूल्स। ISO 9000-2000 clauses, an international standard called ISO 9000-2000 describe the requirement for a quality management system. Here are some typical provisions included in ISO 9000-2000। Individual clauses में changes based on addition of ISO 9000। Scope, this clause define the scope and applicability of the quality management system within the organization। Normative reference, it specifies any external standard or regulation that need to be followed। Term and definition, this clause provide definition for key term used throughout the standard to ensure common understanding। Quality management system, it outline the requirement for establishing, implementing and maintaining the quality management system। Quality management system में जो हमारा ISO क्लॉज है ये जो है आउटलाइन करता है रिक्वायरमेंट जो कि एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंटिंग और मेंटेन करनी होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस क्लॉज फोकसेस ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट in demonstrating leadership, establishing quality policy and ensuring effectiveness of the quality management system। ये जो हमारा क्लॉज है ये फोकस होता है ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर जो है क्लॉज जो है हमारा फोकस्ड होता है। इन डेमोन्स्ट्रेटिंग लीडरशिप, एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी पॉलिसी एंड एंश्योर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। Resource management, it addresses the allocation of resources including personal, infrastructural and support system necessary for the quality management system। Product realization, this clause cover the process of planning, designing, developing and producing प्रोडक्ट और डिलीवरी सर्विस इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये जो क्लॉज है ये कवर करता है प्रोसेस को जो कि प्लानिंग का होता है, डिजाइनिंग का होता है, डेवलपिंग का होता है और प्रोड्यूस करने का होता है, प्रोडक्ट और डिलीवरी करना सर्विसेज को इन अकॉर्डेंस विद कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, इट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग प्रोसेस टू एंश्योर रिक्वायरमेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सिक्स सिग्मा क्या होता है? सिक्स सिग्मा जो है एक डिसिप्लिन्ड डेटा ड्रिवन अप्रोच है और मेथोलॉजी है फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसका एम है रिड्यूस करना डिफेक्ट, वेरिएशन और एरर किसमें, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में और सर्विसेज में, लीड करना इम्प्रूव्ड क्वालिटी और एफिशिएंसी। सिक्स सिग्मा इज ए डिसिप्लिन्ड डेटा ड्रिवन अप्रोच एंड मेथोलॉजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इट एम्स to reduce defect, variation and error in process, production and services, leading to improved quality and effective efficiency। Key aspect of Six Sigma, की एस्पेक्ट क्या है हमारे सिक्स सिग्मा के? DMAP
DMAIC, सिक्स सिग्मा फॉलो DMAIC मैथोलॉजी। जो हमारा सिक्स सिग्मा है ये फॉलो करता है DMAIC मैथोलॉजी को, विच स्टैंड्स फॉर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, जिसको डिटेल में कहा जाता है फुल फॉर्म है इसकी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ये प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, किस लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। डिफेक्ट रिडक्शन, सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग डिफेक्ट एंड एरर इन प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ए लेवल ऑफ नो एरर, नो मोर देन 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी DPMO। डिफेक्ट रिडक्शन पर फोकस होता है सिक्स सिग्मा का। एरर कम से कम हो हमारी, पर मिलियन अपॉर्चुनिटी में 3.5 डिफेक्ट से ज्यादा ना हो। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डेटा एंड स्टैटिकल एनालिसिस प्ले ए वाइटल रोल इन सिक्स सिग्मा। जो हमारा डेटा एंड स्टैटिकल एनालिसिस है ये जो है प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल सिक्स सिग्मा में। It involves collecting, analyzing and interpreting data to make informed decision and identify root causes of problem। जो हमारा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है इसमें इन्वॉल्व होता है कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग डेटा। किस लिए? इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। रोल and certification, Six Sigma project typically involves the participation of trained professional with different level of certification such as green belt, black belt and master black belt, who lead improvement effort and provide expertise। रोल एंड सर्टिफिकेशन क्या है? सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जो है टिपिकली इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल, अलग अलग लेवल पर ऑफ सर्टिफिकेशन, जैसे कि ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट, जो कि लीड करता है इम्प्रूवमेंट एफर्ट और प्रोवाइड करता है एक्सपर्टाइज। Process variation reduction, Six Sigma aim to reduce process variation by applying statistical tool and technique. It focuses on identifying and eliminating sources of variation that affect quality and performance। जो Six Sigma है इसका एम होता है रिड्यूस करना प्रोसेस ऑफ वेरिएशन। किससे? कैसे? अप्लाई करके स्टैटिस्टिकल टूल और टेक्निक को। इसका जो फोकस होता है आइडेंटिफाई करने पर होता है और एलिमिनेट करने पर होता है सोर्सेस ऑफ वेरिएशन और अफेक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस को, जो कि अफेक्ट कर रही होती है क्वालिटी और परफॉर्मेंस को। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लाइक अदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैथोलॉजीज, सिक्स सिग्मा प्रमोट ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसे कि और क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैथोलॉजी की तरह सिक्स सिग्मा जो है प्रमोट करती है कल्चर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का। ये जो है रिकॉग्नाइज करती है दैट इम्प्लीमेंट इज एन ऑनगोइंग जर्नी रेदर देन वन टाइम इवेंट। जो हमारा इम्प्लीमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, ये जो है ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस है, ना कि एक बार होकर ही रह जाए। टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस TPM is an approach to equipment maintenance that aim to maximize the effectiveness of production equipment by involving all level of the organization. It emphasizes proactive and prevalent maintenance practice to minimize equipment downtime, improve reliability एंड ऑप्टिमाइज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE। जो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस है ये जो है एक अप्रोच है टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जिसका एम होता है मैक्सिमाइज करना इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट की बाय इन्वॉल्व ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की एलिमेंट्स ऑफ TPM include autonomous maintenance, operator are involved in routine equipment maintenance tasks to prevent breakdown and address minor issue। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रूटीन इक्विपमेंट मेंटेनेंस टास्क में, जिससे कि प्रिवेंट हो सके ब्रेकडाउन और एड्रेस हो सके छोटे मोटे इशू। प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है शेड्यूल्ड बेस्ड एक्टिविटी है। इसमें जो है इंश्योर करा जाता है टाइमली सर्विस हो और इंस्पेक्शन हो। क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या है? फोकस ऑन मेंटेनिंग इक्विपमेंट कंडीशन, इक्विपमेंट की कंडीशन को मेंटेन करने पे फोकस होता है। इंश्योर करा जाता है क्वालिटी आउटपुट और प्रिवेंट करा जाता है कोई भी डिफेक्ट और वेरिएशन। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम आर प्रोवाइडेड टू ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस स्टाफ टू एनहेंस देयर स्किल एंड नॉलेज इन इक्विपमेंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करा जाता है ऑपरेटर्स को और मेंटेनेंस स्टाफ को, जैसे कि वो एनहेंस कर सके अपनी स्किल और नॉलेज को इक्विपमेंट के मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में।
ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ओवरऑल इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस क्या है? OEE is a key performance indicator used to measure the effectiveness of equipment utilization taking into account availability, performance and quality metrics। जो TPMS का एम होता है क्रिएट करना कल्चर ऑफ ओनरशिप, कोलैबोरेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का इन इक्विपमेंट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में। 5S क्या है? 5S is a workplace organization and visual management methodology aimed at improving efficiency, safety and cleanliness। 5S जो है वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन और विजुअल मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी है जिसका एम होता है इम्प्रूव करना एफिशिएंसी, सेफ्टी और क्लीनिनेस को। इसमें इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइज करना वर्क प्लेस को जिससे कि एनहेंस हो सके प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस वेस्ट और क्रिएट करना विजुअल, ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट। 5 स्टेप्स ऑफ 5S। 5S के 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है सॉर्टिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग अननेसेसरी आइटम फ्रॉम द वर्क प्लेस एंड कीपिंग ओनली द एसेंशियल। सॉर्टिंग में जो है इन्वॉल्व होता है रिमूव करना अननेसेसरी आइटम को, वर्क प्लेस में से अननेसेसरी आइटम हटा दिए जाएं, की सिर्फ वही रखे जाएं जो एसेंशियल हैं। सेकेंड हमारा सेट इन ऑर्डर, जो भी चीज़ है हमारी वो एक ऑर्डर में सेट हो, डेस्टिनेटेड प्लेस में सेट हो, वो सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज हो। थर्ड है हमारा शाइन, रेगुलर जो है क्लीन करें, मेंटेन करें और परफॉर्म करें, इंश्योर करें क्लीन और सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। जो भी हमारा सेट करा वो सामान है, सबसे पहले हमने रिमूव करा अननेसेसरी सामान को, उसे सेट करा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, उसके बाद वो रेगुलर साफ भी होना चाहिए हमारा। फोर्थ है हमारा स्टैंडर्डाइज द 5S प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड विजुअल कंट्रोल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड सस्टेन द इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सस्टेन, एस्टेब्लिश ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एस्टेब्लिश करें कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का और एम्प्लॉय ओनरशिप बाय रेगुलर ऑडिटिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द 5S प्रैक्टिसेस। रेगुलरली जो है 5S की प्रैक्टिसेस को जो है इम्प्रूव करें, किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं और इन चीज़ को फॉलो करें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था यूनिट 5 का कंप्लीट रिवीजन, और सब यूनिट का कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुकी है, आप एक बार जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।